नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। ठीक है, हम लोगों ने लगभग दिल्ली सल्तनत के जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में चर्चा कर ली है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो साहित्य थे, सल्तनतकालीन दिल्ली सल्तनतकालीन साहित्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सल्तनतकालीन साहित्य या दिल्ली सल्तनतकालीन साहित्य। सल्तनतकालीन साहित्य। इस समय अनेक साहित्यकार, कहा जा सकता है इतिहासकार, विद्वान, जिन्होंने समय समय पर तत्कालीन शासकों के विषय में, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के विषय में, वहाँ की ऐतिहासिकता को बताने के लिए अनेक पुस्तकों की रचना करी। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसमें से जो सबसे पहले ग्रंथ पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है चचनामा। क्या है? चचनामा। चचनामा। अब देखेंगे कि इस ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का, इस ग्रंथ में क्या है? अरबों द्वारा सिंध विजय का, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अली अहमद। कौन है? इसके लेखक हैं अली, इसके लेखक अली अहमद हैं, जिन्होंने इसे अरबी में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? ये किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में चचनामा लिखा गया था। बाद में आप देखेंगे कि एक विद्वान हैं नासिरुद्दीन कुबाचा। कौन है? नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। किसमें? फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में, हमने बता दिया नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। और अनुवाद किसने किया था? अनुवाद किया था अली बिन बक्र कूफी। कौन? इसका फारसी में अनुवाद किया था कौन? अली बिन बक्र कूफी। अली बिन बक्र कूफी ने किया था। ठीक है, ये पूछा भी गया है एक दो बार परीक्षाओं में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। मिलान के लिए पूछिए, इधर नाम दिया जाएगा, इधर इतिहासकार का नाम दिया जाएगा, विद्वानों का नाम दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इसमें से कौन सही है या इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं। इसके बाद हम लोग
चचनामा के बाद हम लोग देखेंगे किताब उल यामनी। क्या देखेंगे? किताब उल यामनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो किताब उल यामनी है, अबू नस्र बिन मोहम्मद, कौन? अबू नस्र बिन मोहम्मद अल जबरूल उतबी ने इसे लिखा था। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको किसने लिखा था? उतबी ने लिखा था। लेकिन अगर मान लीजिए लंबा नाम लिखा रहेगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसका नाम है? क्या है? अबू नस्र बिन मोहम्मद, अबू नस्र बिन मोहम्मद अल जबरूल उतवी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किताब उल यामनी के लेखक जो कौन है? अबू नस्र बिन मोहम्मद अल जबरूल उतबी ने इसे लिखा था। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें सुबुक्तगीन से महमूद गजनवी के शासन तक का इतिहास का वर्णन है। किसके किसके? सुबुक्तगीन से लेके महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी नहीं, महमूद गजनवी के शासन, मतलब कि 1020 ईस्वी तक, 1020 ईस्वी तक का इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? किताब उल यामनी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन उल अखबार। क्या पढ़ेंगे? जैन उल अखबार। जैन उल अखबार अबू सईद द्वारा रचित है। किससे? कौन इसको लिखा है? अबू सईद। ये किसके शासनकाल का है? यह देखेंगे इस ग्रंथ में महमूद गजनवी तथा ईरान के इतिहास पर प्रकाश डाला। किसे? महमूद गजनवी और ईरान के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तारीखे मासूमी। क्या? तारीखे मासूमी। तारीखे मासूमी या इसी को तारीखे सिंध, इसी को क्या कहेंगे? तारीख ए सिंध। क्या कहेंगे? तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध। अब देखेंगे मीर मोहम्मद मासूम द्वारा, कौन? मीर मोहम्मद द्वारा लिखित, मीर मोहम्मद मासूम द्वारा, मीर मोहम्मद मासूम द्वारा लिखित है। और देखेंगे इस ग्रंथ में अरबों के विजय से लेकर, किससे? अरबों
के विजय से लेकर कहां तक, अकबर के शासन काल का, विजय से लेकर अकबर के शासन काल तक का वर्णन जो है इसमें मिलता, किसमें, तारीख मासूमी या तारीख सिंध। इसके लेखक कौन है, मीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, मीर मोहम्मद मासूम ने इसको लिखा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तारीख मासूमी के बाद आप देखेंगे तारीख ए मसूदी। क्या, इसके बाद देखेंगे तारीख ए मसूदी। अब आप देखेंगे अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी। तो अबू या अबुल फजल, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो तारीख मसूदी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन, अबुल फजल मोहम्मद बिन अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी। ठीक है, तारीख मसूदी के लेखक हैं अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी। ठीक है, ने इस ग्रंथ की रचना करी थी। इसमें क्या है, इसमें जो है महमूद गजनवी तथा मसूद का इतिहास, महमूद गजनवी तथा मसूद, महमूद गजनवी प्लस किसका, मसूद के इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तारीख उल हिंद या किताबुल हिंद। किसको, तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद या इसी को किताबुल, तारीख उल हिंद या किताबुल हिंद। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ एक लेखक आए थे, उनका नाम क्या था, अल बरूनी। कौन, अल बरूनी। अल बरूनी ने इसे 11वीं शताब्दी में लिखा था। शताब्दी में 11वीं शताब्दी में इसे लिखा था। ठीक है, अरबी भाषा में लिखी, किस भाषा में है, यह अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में किताबुल हिंद लिखी गई है। और इस जो है किताबुल हिंद में या किताबुल हिंद पुस्तक में 11वीं सदी के भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक, भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन है। किसका, दशा का वर्णन है। किस शताब्दी का, जानते रहिएगा, 11वीं शताब्दी का। 13वीं लिख देगा तो आप मत टिक मारिएगा, 11वीं शताब्दी। ठीक है, इसके बाद दूसरी पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है
तबकाते नासिरी। क्या नाम है? तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। तबकाते तबकाते नासरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यह सिराज द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? सिराज द्वारा। यह सिराज द्वारा लिखी है। सिराज को क्या कहा? सिराज का पूरा नाम है मिन्हास उस। क्या? मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज द्वारा लिखित इस किताब में मोहम्मद गोरी के भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत का, क्या? भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत का, किस सन तक? 1260 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी? इतिहास की जानकारी मिलती है। नासरुद्दीन के मुख्य काजी, नासरुद्दीन कुबाचा जो हैं, इनके मुख्य काजी कौन थे? इनके मुख्य काजी मिन्हास उस सिराज। इनके मुख्य काजी मिन्हास ने अपनी इस कृति में या अपनी इस पुस्तक में अपने शासक महमूद, इस पुस्तक को अपने शासक महमूद को समर्पित किया है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हुआ। इसके बाद हम दूसरी पुस्तक देखेंगे, ताजुल मासिर। क्या? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर। इसमें मोहम्मद गोरी, इसमें मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के समय की घटनाओं का वर्णन है। किसमें? मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के घटनाओं का वर्णन जो है मिलता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हसन निजामी। कौन? इसके लेखक हैं हसन इसके लेखक हसन निजामी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तारीख फिरोज शाही। किसको देखेंगे? तारीख फिरोज शाही को देखेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तारीख फिरोज शाही। क्या पढ़ेंगे? तारीख फिरोज शाही। अब देखेंगे ये जियाउद्दीन बरनी। कौन इसको लिखा है? जियाउद्दीन
जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित इस ग्रंथ में बलवन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज तुगलक के, किसका किसका, बलवन के राज्याभिषेक से लेकर किसके शासनकाल तक, फिरोज तुगलक से, फिरोज तुगलक के शासन के 6 वर्ष तक का इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, मतलब कि तारीख फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है, इसमें बलवन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे फतवा ए जहांदारी। क्या देखेंगे, फतवा ए जहांदारी जी, ये भी, इसको भी जियाउद्दीन बरनी ने ही लिखा है। कौन लिखा है, जियाउद्दीन बरनी द्वारा, ये भी जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित है। इस कृत में सल्तनत कालीन राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया। क्या, सल्तनत कालीन राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कमीत उल तवारीख। क्या देखेंगे, कमीत उल कमीत उल तवारीख। ठीक है, कमीत उल तवारीख, ये आप देखेंगे शेख अब्दुल हसन। कौन, शेख अब्दुल हसन। शेख अब्दुल हसन, शेख अब्दुल हसन द्वारा, या इन्हीं को क्या कहता है, अब्दुल असार, इन्हीं को कहा जाता है। कहीं कहीं अब्दुल असार लिखा रहेगा तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब्दुल असार, ठीक है, शेख अब्दुल हसन या अब्दुल असार द्वारा, ठीक है, शेख अब्दुल हसन या अब्दुल असार द्वारा रचित कितने में, 1230 ईस्वी में, 1230 ईस्वी में रचित इस ग्रंथ के जो है, इस ग्रंथ से मध्य एशिया, कहा, मध्य एशिया, मध्य एशिया के मध्य एशिया के गोर संसबनी राजवंश, किसका, संसबनी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे फुतूह उस सलातीन। क्या, फुतूह
उस सला फुतूह उस सलातीन। ठीक है, इसमें देखेंगे किसके द्वारा लिखा गया, यह ख्वाजा इसामी। किसके द्वारा, ख्वाजा इसामी। ख्वाजा इसामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में गजनवी वंश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, किसके, गजनवी वंश से लेकर किसके, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक का क्या काव्यात्मक वर्णन है, एक कविता में है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्यात्मक जो है वर्णन जो है मिलता है। ठीक है, और देखेंगे यह पुस्तक किसको समर्पित है, यह पुस्तक बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन को समर्पित। किसके, बहमनी वंश के, बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, एक हमने तारीख ए फिरोज शाही पढ़ा है जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, और ये दूसरा तारीख ए फिरोज शाही इस ग्रंथ के का शम्स ए सिराज अफीफ ने किया है। ध्यान दीजिएगा, यही आपको डिस्टर्ब करेगा। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, इसकी जो रचना हुई है, इसकी रचना शम्स ए सिराज, कौन, शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ ने करी थी। इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के शासनकाल से लेके, इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के शासनकाल से लेके तुगलक वंश के पतन के बारे में, ठीक है, इसका फिरोज शाह तुगलक से लेकर इस वंश के पतन तक की जानकारी जो है तारीख फिरोज शाही में मिलती है। ठीक है, इसके बाद वैसे तो हमने अमीर खुसरो की जितनी कृतियां थी लगभग हमने पढ़ा दी थी, लेकिन एक बार यहां फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है, खजाइन उस सादेन, नहीं, खजाइन उल फुतूह। ठीक है, खजाइन उल खजाइन उल फुतूह, ये क्या है, ये जो है इसका एक नाम और है तारीखे अलाई, तारीखे अलाई। ठीक है, तारीखे अलाई के नाम से प्रसिद्ध इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के कितने 15 वर्षों की
15 वर्षों की घटनाओं या इतिहास का वर्णन हमको मिलता है। ठीक है, यह जो है खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख अलाई के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी रचना कौन करी है? इसकी रचना अमीर खुसरो ने करी है। चूंकि अब यहां से हम अमीर खुसरो को ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम अमीर खुसरो की रचनाएं बता रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना बताएं, आप जानिएगा कि अमीर खुसरो की रचना है। खजाइन उल फुतूह तारीख अलाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह रचना अलाउद्दीन खिलजी के, यह जो पुस्तक है इसमें अलाउद्दीन खिलजी के 15 वर्षों की घटनाओं की जानकारी हमको, या ऐसा कह सकते हो कि 15 वर्षों के शासन की घटनाओं के जानकारी इसमें हमको मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे किरान उस सादेन। क्या? किरान उस सादेन। यह जो है अमीर खुसरो ने 1289 ईस्वी में लिखी थी। कितने में? 1289 ईस्वी में इस किरान उल सादेन की रचना करी थी इस अमीर खुसरो ने। और किसका? ये जो है बुगरा खां, ठीक है, बुगरा खां और उसके बेटे कैकूबाद के मिलन। बुगरा खां और उसके बेटे कैकूबाद के मिलन का, कैकूबाद के मिलन के ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इसमें मिलता है, किरान उस सादेन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मिफ्ताह उल फतह। क्या देखेंगे? मिफ्ताह उल फतह। मिफ्ताह उल फतह, यह भी खुसरो द्वारा लिखी गई है। 1291 ईस्वी में इसको लिखा गया था। 1291 ईस्वी में इसको लिखा गया था। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, किसका? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के किस पे सैन्य अभियानों, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों में से रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई। क्या? रणथंभौर पर रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई। और अब देखेंगे झाइन की विजय। इसके बाद झाइन की विजय तथा मलिक छंजू के विद्रोह। मलिक छंजू का विद्रोह तथा दमन का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगली पुस्तक अमीर खुसरो की, नूह सिपहर। क्या देखेंगे? नूह सिपहर। नूह सिपहर देखेंगे। खुसरो ने इस अपनी कृति में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय को समय के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। किसके?
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन के समय का सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है, तो साथ ही साथ भारत की जलवायु व पुष्पों का वर्णन, किसका? भारत के जलवायु प्लस पुष्पों का भी वर्णन किया गया है। तथा आप देखेंगे इसमें जो है भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा गया। इसमें भारत को स्वर्ग का उद्यान, भारत को स्वर्ग का उद्यान जो है नूर सिपहर में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे असिका उल अनवर। क्या देखेंगे? असिका उल अनवर। असिका उल अनवर। ठीक है, असिका उल अनवर। असिका उल अनवर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये भी अमीर खुसरो द्वारा ही लिखी गई है। इस कृति में अमीर खुसरो ने गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री, गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री, क्या नाम है? देवल रानी। क्या? देवल देवी या देवल रानी, देवल रानी या देवी, देवल रानी या देवल देवी तथा अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय का भी वर्णन मिलता है। तथा आप देखेंगे मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद की कहानी भी इसमें मिलती है। क्या? मंगोलों द्वारा स्वयं को कैद
करने की जानकारी इसमें मिलती। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तुगलकनामा। इसके बाद हम लोग देखेंगे तुगलकनामा। ठीक है। तुगलकनामा। तुगलकनामा ये भी जो है अमीर खुसरो की एक अंतिम कृति है। ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम कृति है। किसकी अंतिम कृति है? अमीर खुसरो की। ये अमीर खुसरो की अंतिम कृति है। कौन? तुगलकनामा। ठीक है। इन ऐतिहासिक कृति में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय। किसका? खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक के विजय का वर्णन जो है इसमें मिलता। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फतुहाते फिरोज शाही। क्या? नहीं, यहां थोड़ा सा रोकूंगा, ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त मतलब जितने ग्रंथ हमने बताया अमीर खुसरो का, इनके अलावा अमीर खुसरो ने लैला मजनू, ध्यान दीजिएगा, लिखने की जरूरत तो इसे नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने लिख दिया, लेकिन ये भी है कभी कभी पूछ लिया जाता। क्या? इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ने लैला मजनू, सीरी, फरहाद, देवल रानी व खिज्र खां, आईने सिकंदरी, हस्त बहिस्त, प्रेम कथा, तारीखे दिल्ली आदि ग्रंथ भी लिखे थे। कौन कौन? लैला मजनू, सीरी फरहाद, देवल रानी व खिज्र खां, आईने सिकंदरी, हस्त बहिस्त, या इसी को हम प्रेम कथा। किसका प्रेम कथा? देवल रानी खिज्र खां का। तारीखे दिल्ली आदि जैसे ग्रंथ भी अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए थे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फतुहाते फिरोज शाही। क्या? फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते फतुहाते फिरोज शाही। यह जो है फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। क्या है? यह जो है फिरोज तुगलक की यह फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। यह फिरोज तुगलक के अध्यादेशों का, इसमें जो है फिरोज तुगलक के अध्यादेशों का क्या है? वर्णन भी मिलता है। ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि अध्यादेशों का संग्रह है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिराते फिरोज शाही। क्या देखेंगे? सिराते फिरोज शाही। सिराते फिरोज शाही, इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक ने अपने बारे में, फिरोज तुगलक, इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? फिरोज तुगलक के बारे में भी इसमें फिरोज तुगलक के
बारे में लिखा गया है। लेकिन आप देखेंगे इसके जो लेखक हैं, कौन है, इसके लेखक का नाम आज तक नहीं पता है, ये अज्ञात है। ठीक है, अज्ञात में लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे तारीख ए मुबारक शाही। क्या देखेंगे? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, यह जो है सरहिंदी या हया, क्या या हया बिन अहमद सरहिंदी, या हया बिन अहमद, या हया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित है। ठीक है, रचित है। अब देखेंगे कि इस ग्रंथ में तुगलक काल के बाद, इस ग्रंथ में तुगलक काल के बाद कौन? सैयद वंश के विषय में, किसके? सैयद वंश के विषय में जानकारी, सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है। सैयद वंश का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत अगर कोई है तो तारीख ए मुबारक शाही है। ठीक है, सैयद वंश का इतिहास जानने के लिए एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? तारीख ए फिरोज शाही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन कुछ अन्य ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। जिसमें से आप देखेंगे आदाबुल अरब है, एदादुल खुसरवी है, सनाए मुहम्मदी है, हसरतनामा है, जो है फवायद फिरोज शाही है, फरंगे सिकंदरी है, लज्जत सिकंदरी है, रेहला है, जफरनामा, सियासतनामा, ऐसे तमाम हैं। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग इसको पढ़कर लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।